सो क्लास 10th वालों, कैसा रहा आपका इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी सब्जेक्ट का पेपर। एंड इस प्रकार से आपका हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2026 का प्रश्न पत्र रहा है। हम देखेंगे सेट ए का सॉल्यूशन। आपके पास कोई भी सेट हो आप निकाल लीजिए, क्वेश्चन हम देखते चल रहे हैं, ठीक है। अपने आंसर की इसका मिलान करेंगे, ठीक है, कितना आप सही करके आए होंगे। एंड हमने जो क्वेश्चन रेडी करे थे, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपके इंस्ट्रक्शन थे, आई होप आप बहुत अच्छा करके आए होंगे सभी लोग बढ़िया से, ठीक है। सेक्शन ए से हम आंसर देखते हैं। रीडिंग सेक्शन में फर्स्ट आपका एक पैसेज दिया गया था, ठीक है। तो पैसेज के हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वाज अशोका, ठीक है। स्टार्टिंग में ही दिया गया है, देखो स्टार्टिंग में ही दिया गया है, देखो हु वाज अशोका एम्परर, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे क्या याद कर लेना है, ये आपका हो जाएगा आंसर फर्स्ट का एन इंडियन मोनार्क, ठीक है। एन इंडियन मोनार्क, एम्परर तो है बट देखो यहाँ पे क्या देखा आपने, इंडियन मोनार्क हु प्लांटेड शेडी ट्रीज, ठीक है। सो ये आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट का बी। नेक्स्ट है वेयर डिड एम्परर अशोका प्लांट द शेडी ट्रीज, ठीक है। His public in his places in the mountain, in the farmhouse, public places, so on the roads and public places, यही करेक्ट आंसर है बिकॉज हमने अभी उसमें लाइन में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मुगल्स प्लांटेड द मैग्निफिसेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार इन कश्मीर, मध्य प्रदेश, केरला। सो देखो अगर चिनार की बात करें, चिनार एक रिवर का नाम है जो कि कश्मीर में है, तो ये चीज़ें तो कहीं भी रिलेट ही नहीं कर रही उससे, तो कश्मीर उसमें भी इंक्लूडेड है, आंसर आपका कश्मीर है। नेक्स्ट कह रहा है गिव द सिनोनिम ऑफ वर्ड हैंडी, हैंडी का सिनोनिम आपका यहाँ पे हो जाएगा इजी टू डू, इसका आंसर हो जाएगा आपका इजी टू डू। हैंडी मतलब एक तरीके से जो आप मतलब हम लोग बोलते हैं ना, ये एक काम मेरा हैंडी है, मतलब आप जो आसान समझते हो, ठीक है, एक तरीके से। ये अगला कह रहा है कि राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड कंस्ट्रक्ट, ठीक है। मैंने कहा था ना कि दो क्वेश्चन ऐसे होंगे, एक दो क्वेश्चन आते ही हैं कि वो आपके यहाँ पे अगर वोकेबलरी ठीक ठाक है तो उससे बनेंगे, अदरवाइज आप गलत कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आपको नाउन फॉर्म बताना है। सो यहाँ पे इसको हमने क्वेश्चन में देखा भी था, शायद ये पिछली बार पूछा गया है एक आध बार। तो कंस्ट्रक्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको नहीं देखा था हमने, प्रेजेंट का परमिशन देखा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक और पैसेज दिया गया था मॉडर्न एटीट्यूड, ठीक है, इस तरीके से था। एंड हम इसके आंसर देख लेते हैं, ठीक है। एंड देखो हमने प्रैक्टिस के लिए आपसे कहा था कि आपने अगर प्रैक्टिस पैसेज की कर ली, पैसेज कभी भी वो नहीं आता कि जो टीचर ने बता दिया वो आ ही जाएगा, वो कभी नहीं आता। अनसीन का नाम क्या है जो आपने नहीं देखा भाई, हमेशा नया आता है, बहुत ही कम है कि रेयरली आ जाए, ठीक है। अनसीन पैसेज हमेशा नहीं नया आता है। प्रैक्टिस जिस तरीके से बताया था मैंने कि कैसे इनको फाइंड करना है, आप लोग करके ही आए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेकंड का व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटीट्यूड, तो एंगर, हेटर्ड, प्लीजिंग पर्सनालिटी एंड रूडनेस। सो यहाँ पर रहेगा रिक्वायरमेंट की बात करिए, गुड एक्वेटनेस, सो प्लीजिंग पर्सनालिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट डज द वर्ड एसेंट मीन, एसेंट वर्ड का मीन क्या है, सो वे ऑफ स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, ठीक हो। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, इक्विटी के अंदर कहीं ना है तो, ठीक है। सो एसेंट का मीन जो होता है वे ऑफ स्पीकिंग, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वे ऑफ स्पीकिंग, यानी कि इसका आ है, इसका सा है, सी है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट डज मॉडर्न एटीट्यूड इंक्लूड, बैड बिहेवियर, शो ऑफ, ए क्लियर आइडिया ऑफ डे टू डे टॉपिक्स एंड हैप्पीनेस एंड फ्लैटरी। सो एटीट्यूड इंक्लूड है यहाँ पे, डज मॉडर्न एटीट्यूड इंक्लूड, सो ये क्लियर आइडिया ऑफ डे टू डे टॉपिक्स एंड हैप्पीनेस, ये सी नंबर ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज मॉडर्न एटीट्यूड, सो ये बिजनेस, ये जॉब, ये ड्यूटी, एन आर्ट। अगर एटीट्यूड की बात करें तो एक तरीके से ये आर्ट है, ठीक है, एन आर्ट करेक्ट आंसर रहेगा, डी नंबर ऑप्शन एन आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का अपोजिट वर्ड, मॉडर्न बोले तो मतलब आधुनिक कह सकते हो, है ना। और ऑनेस्ट यानी ईमानदार, ये तो नहीं है यार, रिच पुअर ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। एंशिएंट बोले तो प्राचीन, ठीक है, तो आधुनिक का क्या होगा, प्राचीन, ठीक है। तो एंशिएंट इज द करेक्ट आंसर, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका राइटिंग सेक्शन में पैसेज था जिसमें आपको नोट्स बनाने थे और टाइटल देना था, ठीक है। सो ओवरऑल इसमें हम बात करें तो इसमें देखो एक तरीके से कैसे यहाँ पे द हार्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। आप समझ गए कि हार्ट के बारे में इसमें बात है, ठीक है। और हार्ट सर्जरी के बारे में बात है, क्या क्या जो इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है, क्या क्या इसके मेडिकल एडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। सो इनके बारे में इसमें बात करी है, ठीक है, किस तरीके से, है ना। तो हार्ट का आप इसका आर्टिकल इसका अगर टाइटल की बात करें, सॉरी टाइटल की, सो द ह्यूमन हार्ट एंड मेडिकल एडवांसेस दे सकते थे, ठीक है। मेडिकल आज किस तरीके से एडवांस्ड हो चुका है ना। और आप अगर नोट्स बनाए हैं तो उसमें अगर आपने देखो इंपोर्टेंस ऑफ हार्ट्स, है ना, ये तो समझा सकते थे बिल्कुल पॉइंट हम, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे उसके बारे में बात है, देखो यार ये बात है, देखो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग थ्रू द बॉडी, ठीक है, तो ये बता सकते थे। एंड क्या किस तरीके से आज
उसमें कुछ हो रहा है, अगर मेडिकल एडवांसेस में कहा जाए तो वो आप नोट्स बना सकते थे। आई होप आप इसे करके आए होंगे। नेक्स्ट हम देखो, हमने कंप्लीट करी थी फी कंसेशन, ठीक है। फी कंसेशन मैंने कहा था हमें याद कर लेना, ठीक है। भले ही मैंने लिखी नहीं दिखाई थी, लेकिन फी कंसेशन करने को कहा था कि फी कंसेशन याद करके जाना है, ठीक है। और सिस्टर मैरिज सेरेमनी का सेम टू सेम वही आया जो हमने कंप्लीट करा था, ठीक है। ये तो लगभग सारे के सारे ही आए, ठीक है। सोशल मीडिया इन डेली लाइफ, ठीक है। और ये नहीं, ये नया आया है, ये हमने नहीं बताया था। इम्पोर्टेंस ऑफ योगा बताया था, ठीक है। और साइंस इन डेली लाइफ ये हम कंप्लीट करे थे। तो मतलब ये कि आपको लिखना था, हमने सबसे ज़्यादा जोर योगा और साइंस पर डाला था। सो यही आगे हैं, आप करके ही आए होंगे। एंड हमने वुमेन एम्पावरमेंट का आपको ये भी बताया था, ये हमने नहीं कंप्लीट करा था, नहीं करा था ये कंप्लीट नहीं। तो आप ऐसे तो करके ही आए होंगे, ठीक है। और देखो पिक्चर कंपोजिशन में पिक्चर हमेशा अलग आती है, हमेशा नहीं आती है। तो देखो ये पिक्चर है, इस तरीके से दी गई थी आपको, और इसे आप करके आए होंगे। यहाँ पे आप जो जो चीज़ें देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कुछ वर्ड्स लाइन लिख करके आए होंगे। अब हम सेक्शन सी यानी कि ग्रामर पोर्शन का सॉल्यूशन देख लें। सबसे मेन बात करें तो, ठीक, हमने जो जो कंप्लीट करा था, है ना, जिन जिन चीज़ों के सॉल्यूशन, है ना, कि क्या आता है किससे क्या, है ना, तो वो सारे कुछ आए हैं, ठीक है। मच का यूज़ आया है, मच मैनी यानी का यूज़ आया है। देखो ए अंदा का कहा था ना कि हर एक साल एक एक क्वेश्चन से आता है, तो कौन सा कैसे, है ना, तो हमने सीख लिए थे, अब आसान से आप करके आए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई सॉ डैश डैश वन आइड मैन। आई सॉ वन आइड मैन, आई सॉ ए, ठीक है, आई सॉ ए वन आइड मैन, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाक केयरफुली लेस्ट यू सो लेस्ट यू फेल, लेस्ट यू फेल, सो वाक केयरफुली लेस्ट यू मस्ट फेल, मे फेल, शुड फेल। सो इसका करेक्ट आंसर होगा मस्ट, बिकॉज शुड का मस्ट का यूज़ कहाँ पे कर रहे थे हम, जहाँ पे बिल्कुल तरीके से एक तरीके से रूल्स को फॉलो करने की बात करी जाए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बाक केयरफुली, एक तरीके से यहाँ पे किसी को यहाँ पे सलाह दी जा रही है ना, बाक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है, शुड करेक्ट है। नेक्स्ट है, रेखा फिल इन द ब्लैंक्स प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2015, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ईयर आ गया, ठीक है। अब ईयर जहाँ पे हो तो वहाँ पे हम हमेशा हैज़ बीन यूज़ करेंगे, और ये हमारा देखो हैज़ बीन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि रेखा जो है यहाँ पे, है ना, ये सिंगुलर है आपका, और आईएनजी आप समझ गए होंगे, ठीक है। हैज़ बीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हैज़ बीन। एंड नेक्स्ट है, ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग फ्रॉम हियरिंग इन हियरिंग, ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है, ऑफ हियरिंग, ऑफ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कर रहा है, राज हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंड्स, राज हैज़ मच फ्रेंड, एनी फ्रेंड, मैनी फ्रेंड। सो राज हैज़ मैनी फ्रेंड, बिकॉज ये काउंटेबल है, ठीक है। काउंटेबल हम क्या कर रहे थे, काउंटेबल में हम हमेशा से मैनी का यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट कर रहा है, आई फिल इन द ब्लैंक्स माई ड्यूटी एस्टडी, आई डू माई ड्यूटी एस्टडी, आई डज माई ड्यूटी, या आई डिड। सो आई डिड, बिकॉज देखो अगर हम आई के साथ अगर ये हेल्पिंग वर्ब लगा दें तो डिड होता है, ठीक है। तो डिड आपका करेक्ट आंसर, आई डिड माई ड्यूटी एस्टडी, ठीक है। ये हो जाते हैं कंप्लीट। अब आगे हम देख लेते हैं, एक और दी गई है, वी वांट बाइंग अ न्यू कार, वाई अ न्यू कार, टू बाय अ न्यू कार, वी वांट टू बाय अ न्यू कार, ठीक है, वी वांट टू वाई या न्यू कार, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आपका, मैनी हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑफ हो जाएगा, ठीक है, हैज़ बीन हो जाएगा। इस तरीके से आपके रहेंगे कंप्लीट, ठीक है, ये रहेंगे। आगे डू एज डायरेक्टेड में कोई 5 करने थे आपको, आई होप आप 5 सही करके आए होंगे। देखो फर्स्ट हमने पैसे वॉइस का कंप्लीट करा था कि आना ही आना है, ठीक है। मैंने बताया था कि एक ना एक आपका इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में चेंज करने को आएगा, सो आया है, देखो ये रहा, ठीक है। एंड हमने सो दैट का यूज़ भी पढ़ा था, देखो ये आया है, ठीक है। सो दैट का यूज़ यहाँ पे टू से रिप्लेस करके कितनी बार अच्छी तरीके से पढ़ा था, बिल्कुल आया है, ठीक है। ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है, बिल्कुल तरीके से सिंपल करके आएंगे, ठीक है। रीअरेंज करा था हमने सिंपल टेंसेंस को, ठीक है। सो हम इनके आंसर आपको बताते हैं, ठीक है। करेक्ट करना है सेंटेंस को, ये भी हमने क्वेश्चन देखा था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट कह रहा है, ही इज टेकिंग टी, ही इज टेकिंग टी। तो सबसे पहले हम देखो पैसिव में करने, इसको अगर ट्रांसलेट करें, ठीक है, अगर चेंज करें, सो सबसे पहले हम क्या लाते हैं, अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आप आगे लाओगे, यानी कि टी, टी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट टी। टी इज फिर क्या लगेगा अपना, बीइंग लगेगा, ठीक है, बीइंग टेकन, ठीक है, टेकिंग का टेकन हो जाएगा, ठीक है, टेकन। अब वाई लगेगा और ही का क्या हो जाएगा, हिम, टेकन वाई हिम, ठीक है। तो इस तरीके से इसका बनना था फर्स्ट का, टी इज बीइंग टेकन वाई हिम, ठीक है। इस तरीके से आप इसका करेक्ट करके आए होंगे। नेक्स्ट करा है, रिया राइट्स अ लेटर, नेगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है। सो रिया, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा रहेगा। अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहाँ पे, रिया क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, सो रिया डज नॉट, ठीक है, डज नॉट। अब यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अब बस आसानी से आप यहाँ पे राइट अ लेटर करोगे, ठीक है, राइट अ लेटर, लेटर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट यहाँ पे दूसरे नंबर का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट यूज़ करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे एक वचन है। एंड नेगेटिव में हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव बन रहा है हमारा, तो इसलिए हम एस या एस के यूज़ नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, है ना। नेक्स्ट आ जाता है आपका थर्ड नंबर पर, बी ईट फूड, ठीक है, बी ईट फूड, बी मे लिव। सो दैट का यूज़ करना है, ये अलग तरीके से आया है यार, ठीक है। सो बी ईट फूड, बी मे लिव, इसका इस तरीके से बनाते हैं आप, बी ईट फूड, बी ईट फूड, देखो, ठीक है, बी ईट फूड। हम क्या कर रहे थे, बेरी को रिप्लेस करके सो का यूज़ कर रहे थे, फिर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था, सो वहाँ से हम क्या कर रहे थे, दैट को यूज़ करके सेंटेंस लिख रहे थे, कांट लगा रहे थे, ठीक है। लेकिन ये अलग आया, इसमें बेरी एरी का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं,
पहला सेंटेंस पूरा लिखते हैं उसी तरीके से, वी ईट फूड। फिर अब हम क्या करेंगे, सो दैट का यूज़ करेंगे, वी ईट फूड सो दैट, ठीक है, वही का वही, सो दैट वर्ड्स इन सेंटेंसेस के बीच में लिखेंगे, सो दैट वी मे लिव, ठीक है, सो दैट वी मे लिव। इस तरीके से आपको इसका करेक्ट बनाना था, ये रहेगा, ठीक है। सो दैट का यूज़ इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में करना था, ठीक है, बीच में करना था, यही इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है सीमा गैब मी अ पेन। सो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में इसको कन्वर्ट करेंगे, सीमा गैब, सो ये यहाँ पे आपकी गैब का गिब्स हो जाएगा, ठीक है, सीमा गिब्स मी अ पेन, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल बन जाएगा, मी अ पेन, ठीक है। प्रेजेंट में गए क्योंकि, तो बिल्कुल ऐसे आई एस आपका लगेगा, सो ये आपका हो जाएगा और फॉर्म फर्स्ट ही रहेगी। अगला रहेगा आपका भानु इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ पेन। सो टू इन द प्लेस सो दैट, ठीक है, सो दैट का यूज, सो दैट को रिप्लेस करना था आपको, टू एंड टू, ठीक है, इन दी प्लेस, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने सेंटेंस अपना लिखा, सो अपना सब्जेक्ट भानु ले आओ, ठीक है, भानु इज, अब क्या है आगे, सो है, अब इसी सो को तो रिप्लेस करना है, सो की जगह हम क्या लिखेंगे, भानु इज टू पुअर, ठीक है, टू, भानु इज टू, ठीक है, इसकी जगह ये कर दिया हमने टू पुअर। अब पुअर लिखेंगे जो कहते हो, ठीक है। अब दैट का यूज़ हम करेंगे बिकॉज ये हमारा क्या है, दैट को रिप्लेस करेंगे और टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। भानु इज टू पुअर टू बाय अ पेन, ठीक है, टू बाय अ पेन, ठीक है, टू बाय अ पेन, इस तरीके से बन जाना था, ठीक है। आसानी से आप करके आए होंगे क्योंकि केवल इनको रिप्लेस करके उनकी जगह टू लिखना था। अगला है प्लेइंग आर फुटबॉल दे आर प्लेइंग ग्राउंड, ठीक है, यही हमने बिल्कुल कंप्लीट करा था रीअरेंजेबल में, या यही वही है। सो रीअरेंज करेंगे, सबसे पहले क्या ला रहे थे रीअरेंजमेंट में, सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लेकर के आ रहे थे, ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा आपका, दे हो जाएगा, ठीक है, तो दे, फिर हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, दे आर प्लेइंग, ठीक है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल स्मॉल एफ है ना, फुटबॉल इन दी गार्डन, ठीक है, इन दी प्ले ग्राउंड या गार्डन, ठीक है, इस तरीके से इन दी प्ले ग्राउंड, इस तरीके से इन दी प्ले ग्राउंड, ठीक है, आप आसानी से आप हो गया होगा, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर हमारी वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, ठीक है, और फिर हमारे ऑब्जेक्ट, और पूरा यहाँ पे ये आपका यहाँ पे प्लेस हो गया, यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और लास्ट आपका दिया है द मून शाइनी ब्राइटली इन द स्काई। सो इसको करेक्ट आपको करना था, सो द मून शाइनी कह रहा है, साइंस होना चाहिए, साइंस, द मून साइंस ब्राइटली ब्राइटली इन द स्काई, ठीक है। सो द मून साइन, साइन है ना, साइंस हो जाएगा, है ना, साइन, द मून साइंस ब्राइटली इन द स्काई, बस एस लगाना था, ठीक है, इसमें एस लगाना था साइन में, ठीक है। बाकी आपका सेंटेंस करेक्ट है। इसके बाद आपके थे टेक्स्ट बुक के डी सेक्शन के क्वेश्चंस, जिसमें जो क्वेश्चन देखो हमने क्वेश्चन रेडी करे थे वो यही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हो गया जैसे किट्टी, किट्टी था इसका, ठीक है, डायरी का नाम, और ये पोस्ट मास्टर्स का आंसर है। इस थर्ड वाले का असम, नो, स्टडी की बात करी जा रही, तो दिल्ली इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कूर्ग सिचुएटेड, वेयर इज कूर्ग सिचुएटेड, सो कर्नाटका इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये करके ही आए होंगे। एंड ये रहा इसका किट्टी द पोस्ट मास्टर, ठीक है, ये रहेगा, इस प्रकार से ये थे। अब हम 10 नंबर में देख लेते हैं, एक्सट्रैक्ट दिया गया था आपका, एक्सट्रैक्ट। सो इसमें फर्स्ट दिया गया क्वेश्चन लेंचो, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, ठीक है, हमने इसको कंप्लीट करा था। एंड ये देखो यहाँ पे, तो ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लो ऑफ हिल, ठीक है, ये रहेगा करेक्ट आंसर, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट करा विच क्रॉप डिड ही सो इन हिज फील्ड, सो कॉर्न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने जो MCQ 40 डाले थे टॉप, उनमें से ही है, ठीक है, उनमें से ही है, ठीक है, दोनों उनमें से और फर्स्ट था उसमें से। नेक्स्ट है फ्रॉम विच लेसन हैज़ बीन टेक्स्ट, भाई सभी को पता है यार, ये लेटर टू गॉड, ठीक है, लेंचो ने यहाँ पे लेंचो वाले चैप्टर से है, लेटर टू गॉड से, ठीक है, लेसन नॉरिस, तो हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, आपका एक और एक्सट्रैक्ट दिया गया जो कि पोइट्री से आपका, ठीक है, तो इसको पढ़ करके आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने, क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्टली कह रहे हैं कि द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द अबव पोएम इन, सो एक किस पोएट ने लिखी भाई, किसकी लाइन्स हैं ये, टू जंगल्स इन दी ईस्ट, अब देखो जंगल्स की बात आ रही है ना, सो कैरियन बेल्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स लिया गया है, ठीक है, जंगल से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है व्हाट कलर इज द एशियन लाइन्स स्किन ट्वेनी टॉनी ब्लैक पिंक ग्रीन, तो एशियन टाइगर्स एशियन लाइन्स की बात करिए, सो टोनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करा है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ लास, लास का अपोजिट वर्ड आपका हो जाएगा स्मॉल, ठीक है। इस तरीके से आपके ये करेक्ट होते हैं। एंड आई होप आप आगे के क्वेश्चन करके आए होंगे। देखो ये हमने कंप्लीट करा था, ठीक है, ये भी कंप्लीट करा था। डकोटा एरोप्लेन, ठीक है, पायलट लैंड, ये भी कंप्लीट करा था। वाई डिड एन ए वांट टू कीप डायरी, वेरी मोस्ट बताया था। और ये रहेगा कूर्ग, भाई इस कूर्ग फेमस, कूर्ग सिचुएटेड, वो वाला क्वेश्चन भी था और ये क्वेश्चन भी है। एंड ये क्वेश्चन शायद हमने कंप्लीट कराया या नहीं कराया ये नहीं याद,
बाली से फेवरेट टाइम कौन सा था, है ना, जब वो पैसेंजर्स को देखती रहती थी द्वार पर खड़े हुए, ठीक है, वो था। तो ये कंप्लीट करा था। एंड ये नेक्स्ट डॉगलेग अबाउट, ये कंप्लीट शायद ये करा या नहीं, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर हुए हैं जो भी हमने कंप्लीट किए थे, ठीक है। डॉक्टर हीरिएट ट्रीट द डॉग ट्रिकी, ठीक है। देन वाई लाइक टू कलेक्ट अनिल रियलाइज, इसको भी कंप्लीट करे थे हम, ठीक है। हॉरेंस डैन भी वाई लाइक टू कलेक्ट, इसको कंप्लीट किया था, ठीक है। और सेंट्रल आइडिया वगैरह आप करके ही आए होंगे। एंड ये रहा, देखो ये कंप्लीट करा था हमने क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है डस्ट ऑप्शनों से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने देखा था। एंड नेक्स्ट हम बात करें ओवरऑल पूरे क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन कहें कि पूछे गए हैं, ठीक है। सेंट्रल आइडिया भी द पोल पोएम का हमने कंप्लीट करा था, ठीक है। पोएम्स के सभी के बताए थे, तो द पोल पोएम का आ गया और आसानी से आप करके आए होंगे। एंड इस प्रकार से आपके आगे के क्वेश्चन रहे। एंड आई होप आप बहुत अच्छा करके आए होंगे। सो ग्रामर का जरूर से बताना कि 10 में से कितना सही करके आए हो, ठीक है। और बाकी अगर ये 10 स्टार्टिंग के ऑब्जेक्टिव के जैसे हो गए, तो इनके बताना कि कितना सही करके आए हो, ठीक है। ऑल द बेटर बेस्ट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने अगले पेपर की तैयारी के लिए बिल्कुल से जुड़े रहो। एंड एक ऑब्जेक्ट का वीडियो डला हुआ है, सो जाओ उससे तैयारी करो भी, और सब कुछ आपको मिल जाएगा, बिल्कुल सब कुछ प्ले लिस्ट मिल जाएगी, पूरी तैयारी करेंगे हम, ठीक है। बेहतरीन तैयारी संस्कृत की होने वाली है, साइंस की होने वाली है, सारे सब्जेक्ट्स की। तो सब्सक्राइब करके रखो, मिलते हैं अगले वीडियो में।